आता बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे, आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें बिना लाग लपेट के। आप मेरे साथ सिर्फ 7 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरों के साथ। देश भर में महंगे ट्रैफिक चालान पर मचे घमासान के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने भी नए कानून को राज्य में बाकायदा इस मामले में पुनर्विचार करने के लिए गुजारिश की गई है। दिल्ली में फ्री मेट्रो राइड पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब एनजीटी ने केजरीवाल सरकार की 21,000 लीटर मुफ्त पानी देने की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुफ्त पानी मिलने की वजह से दिल्ली में इसका दुरुपयोग हो रहा है और भूजल का स्तर गिर रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर लगातार मौखी खा रहे पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र ने उसकी मध्यस्थता करने की अपील को खारिज कर उसे फिर से झटका दिया और साफ किया कि भारत पाकिस्तान को यह मुद्दा आपसी बातचीत के जरिए ही सुलझाना होगा। और श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन चौधरी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के दबाव के कारण श्रीलंका के 10 क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान दौरे पर जाने से इनकार कर दिया। श्रीलंका के मंत्री फर्नांडो ने साफ किया कि 2009 में उनकी टीम बस पर हुए आतंकी हमले की वजह से खिलाड़ियों ने यह फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी ने सड़कों पर ढाल, मजीरे, घंटा और भोंपू बजाकर प्रदर्शन किया। किसान से लेकर कानून व्यवस्था तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए बीजेपी ने राज्य भर में घंटानाद आंदोलन किया। और राजधानी भोपाल में इस प्रदर्शन के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर सरकार को कुंभकर्ण की तरह पेश किया और उसके आगे खूब झाल मजीरे बजाए गए। प्रतीक के तौर पर गाड़ी पर एक बड़ा घंटा भी टांग दिया गया। इस दौरान कोई कार्यकर्ता कनस से पीटता नजर आया तो कोई प्लास्टिक का भोंपू बजाता दिखा। बड़े नेताओं ने दुंदुभी बजाकर सरकार को झकझोरने का मैसेज दिया। प्रदर्शन के दौरान आमतौर पर शांति रही, लेकिन इंदौर में यही प्रदर्शन हंगामे में तब्दील होता दिखा जब कलेक्टर कार्यालय के सामने जमा हुए बीजेपी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाकर कार्यकर्ता सरकारी दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। इससे पहले मार्च करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्टर दफ्तर तक पहुंचे। रास्ते में प्लास्टिक के भोंपू बजाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। लेकिन जबलपुर में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे पर सख्त कदम उठाया और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहां भी बड़ी तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं ने झाल मजीरे और भोंपू लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं ग्वालियर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बल को नियुक्त करना पड़ा। हाथों में झाल मजीरा और घंटा लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च किया और कलेक्टर दफ्तर के आगे प्रदर्शन किया। प्रदेश के विकास के सारे काम बंद कर दिए गए हैं। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। खुलेआम बंदर पैसे की बंदर बाट को लेकर झगड़े हो रहे हैं। एक दूसरे पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। बीजेपी ने हालात बेहतर नहीं होने पर कमलनाथ सरकार को एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तीसरी शादी कर रहे शख्स को उसकी दोनों पत्नियों ने मिलकर पीट दिया। आरोप है कि यह शख्स शादी करने के बाद पत्नी से दहेज की मांग करता था और न देने पर उनकी पिटाई करता था। लेकिन जब दोनों पत्नी प्रियदर्शनी और अनुप्रिया को आरोपी दिनेश तुलू की तीसरी शादी करने की योजना का पता चला तो दोनों ने उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। दरअसल दिनेश के एक मैट्रिमोनियल साइट से एक और लड़की की तलाश करने की भनक जैसे ही उसकी दोनों पत्नियों को लगी, वैसे ही वो दिनेश के दफ्तर पहुंच गई और दिनेश से मिलने की मांग की। लेकिन कंपनी ने दिनेश को बाहर भेजने से मना कर दिया तो प्रियदर्शनी और अनुप्रिया ने वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। इसके बाद जैसे ही दिनेश बाहर आया तो दोनों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान प्रियदर्शनी और अनुप्रिया के परिवार वाले भी मौजूद थे। उन लोगों ने भी दिनेश को जमकर पीटा। साल 2016 में दिनेश ने त्रिपुर जिले की रहने वाली प्रियदर्शनी से शादी की। आरोप है कि शादी के बाद उसने दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तंग आकर प्रियदर्शनी अपने माता पिता के घर चली गई। इसके बाद दिनेश ने शादी करवाने वाली एक मैट्रिमोनियल साइट की मदद से करूर जिले की रहने वाली तलाकशुदा अनुप्रिया से शादी की। आरोप है कि इसी साल अनुप्रिया भी दिनेश की प्रताड़ना से तंग आकर उसे छोड़कर अपने पिता के पास चली गई। इसके बाद दोनों को जैसे ही पता चला कि दिनेश तीसरी शादी करने वाला है तो प्रियदर्शनी और अनुप्रिया का गुस्सा फूट पड़ा। फिलहाल दोनों महिलाओं ने दिनेश के खिलाफ सुलूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है, जिस पर पुलिस ने दोनों को कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की 21वें दिन भी सुनवाई हुई।
मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि संविधान पीठ को दो मुख्य बिंदुओं पर ही विचार करना है। पहला, विवादित स्थल पर मालिकाना हक किसका है, और दूसरा, क्या गलत परंपरा को जारी रखा जा सकता है। राजीव धवन ने 1962 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि जो गलती हुई उसे जारी नहीं रखा जा सकता, यही कानून के तहत होना चाहिए। अदालत में यह साबित किए जाने की कोशिश की जाती रही है कि जमीन पहले हिंदू पक्षकारों के अधिकार में थी। ये मानकर अदालत को विश्वास दिलाया जाता रहा है, जो उचित नहीं है। राजीव धवन ने हिंदू पक्ष के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या रामलला विराजमान कह सकते हैं कि उस जमीन पर मालिकाना हक उनका है? नहीं, उनका मालिकाना हक कभी नहीं रहा। राजीव धवन ने कहा, निर्मोही अखाड़े ने जो गैर कानूनी कब्जा चबूतरे पर किया, उस पर मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद से इसकी न्यायिक समीक्षा शुरू हुई और एक नोटिस जो कि निर्मोही अखाड़े के गलत दावे पर आधारित था, उसके चलते आज 2019 में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। राजीव धवन ने निर्मोही अखाड़े के मुकदमे का विरोध करते हुए कहा कि सेवादार के अलावा अन्य संबंधित चीजों पर उनका दावा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनके मालिक नहीं है, वो सिर्फ सेवादार हैं। ट्रस्टियों और सेवादार में अंतर है। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में 21वें दिन संविधान पीठ में सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट की सुनवाई हो पाई, क्योंकि संविधान पीठ मामले की सुनवाई के लिए दोपहर 2 बजे बैठी थी, जबकि इससे पहले रोजाना सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू होती थी। गुरुवार को भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें दी जाएंगी। पाकिस्तान के पूर्व विधायक बलदेव कुमार सिंह को उनके मुल्क से धमकी मिली है। भारत में राजनीतिक शरण की मांग करने वाले पाकिस्तान के पूर्व विधायक बलदेव कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के पंजाबी गायक जस्सी लैलपुरिया ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनको धमकी दी। बलदेव ना धमकियां तो डरे है ते ना बलदेव ने आज तक किसी की धमकी मनी है। ठीक है, बलदेव ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ रही हैं। इस तो पहले मुसलमानों से भी बड़े धमकियां मिली हैं, मगर मैं किसी तो डरने वाला नहीं हूँ। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईडी ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर कहा है कि वो चिदम्बरम को अब हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जाम में फंसी मंत्री जीतू पटवारी की कार जब ट्रैफिक में फंस गई तो वो खुद कार से उतरे और जाम को खुलवाने में लग गए। यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रेलवे स्टेशन और अमेठी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में होंडा एक्टिवा 125 का नया PS6 वेरिएंट लॉन्च किया। नया होंडा एक्टिवा पहले के मुकाबले 13% अधिक माइलेज देगा और ये पहले के मुकाबले ज्यादा इको फ्रेंडली होगा। मध्य प्रदेश के धार में 40 यात्रियों को लेकर जा रही एक बस पुल पर अचानक आए पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने 40 लोगों को एक एक कर बस से बाहर निकाला। राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए 3,50,000 क्यूसेक पानी की वजह से आगरा के चंबल इलाके में फिर से बाढ़ का पानी भर गया, जिसके बाद निचले इलाके में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया है। मानसरोवर की यात्रा पर गए 41 श्रद्धालुओं के आखिरी जत्थे के तिब्बत से भारत लौटने के साथ ही उत्तराखंड में स्थित त्रिपुलेक नदी के जरिए होने वाली ये सालाना तीर्थ यात्रा खत्म हो गई, जिसमें इस साल कुल 925 यात्रियों ने दर्शन किए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध सावरिया सेठ के दरबार में एक महिला श्रद्धालु का 1.25 करोड़ रुपए के नोटों की गठिया मंदिर के दानपात्र में डालते हुए वीडियो वायरल हो गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई में अंधेरी के राजा के पंडाल में बाप्पा की आरती में शामिल हुई। मथुरा में पशु आरोग्य मेले की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने ओम और गाय के शब्द के बहाने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पशुधन को गांवों की तरक्की के लिए जरूरी बताते हुए पीएम ने तर्ज कसा कि कुछ लोगों को गाय शब्द सुनते ही करंट लग जाता है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया। कुछ लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा। पशुधन आरोग्य मेले में पशुओं के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था में पशुधन की अहमियत बताई, लेकिन लगे हाथ विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। कोई कल्पना करे क्या पशुधन के बिना
अर्थव्यवस्था चल सकती है क्या? लेकिन पता नहीं, उस शब्द सुनते ही करंट लग जाता है। इससे पहले आरोग्य मेले में पहुंचे पीएम मोदी ने गौ सेवा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने आरोग्य मेले में मौजूद गायों के साथ वक्त बिताया और बछड़े को दुलार भी किया। इसके अलावा उन्होंने पशुओं के इलाज की प्रक्रिया समझी और प्लास्टिक चुनने वाली महिलाओं से भी मिले। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को पशुओं के लिए हानिकारक बताते हुए उससे निजात पाने की नसीहत दी। हमें ये कोशिश करनी है कि इस वर्ष 2 अक्टूबर तक अपने घरों को, अपने दफ्तरों को, अपने कार्यक्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। पीएम मोदी की रैली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ मथुरा से सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रही। उधर गाय पर दिए पीएम मोदी के बयान से सियासी पारा चढ़ गया। ओवैसी ने पीएम को सभी धर्मों का ख्याल रखने की नसीहत दी और साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर तंज भी कसा। प्रधानमंत्री को ये भी कहना चाहिए था कि भाई इस देश में ये तमाम खूबसूरती है, इसमें तमाम मजहब के रहने वाले हैं, मगर प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही मजहब की बात करते हैं। ये बड़ी तकलीफदेह बात है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इकोनॉमी बर्बाद हो गई। प्रधानमंत्री को गाय की इकोनॉमी की फिक्र है, प्रधानमंत्री को देश की इकोनॉमी की फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री को देश की इकोनॉमी का जीडीपी 5% होगा उसकी फिक्र नहीं है, मगर गाय की इकोनॉमी की फिक्र है। मथुरा में पीएम मोदी की रैली के दौरान दूरदर्शन के एक कैमरामैन गर्मी की वजह से बेहोश होकर मंच से नीचे गिर गए, लेकिन सामने भाषण दे रहे प्रधानमंत्री ने तुरंत बात बीच में रोककर अपनी मेडिकल टीम को कैमरामैन के इलाज का आदेश दिया। मथुरा में बेहद गर्मी और उमस में हजारों लोग रैली में मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री के भाषण को कवर कर रहे दूरदर्शन के कैमरामैन सुनील सक्सेना अचानक प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गए। करीब 8 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म से गिरते ही वो बेहोश हो गए और इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास खड़े उनके साथी उनकी ओर भागे। बताया गया कि रैली की जगह पर गर्मी और उमस की वजह से कैमरामैन को चक्कर आ गया था, जिसके बाद वो सीधे जमीन पर आ गिरे। उधर पीएम का भाषण चल रहा था और इधर लोग बेहोश कैमरामैन को संभालने में जुटे थे। जब शोर मचा तो कुछ देर के लिए पीएम मोदी ने भाषण रोक दिया, लेकिन माजरा समझते ही प्रधानमंत्री ने खुद अपनी मेडिकल टीम को कैमरामैन के इलाज के लिए कहा। वहां पीएम की जो मेडिकल टीम है वो जरा वहां पहुंचे और वो साथी गिर गए, उनको जरा मदद करें। पीएम की जो मेडिकल टीम है वो तुरंत वहां पहुंचे। पीएम के निर्देश देते ही मेडिकल टीम बेहोश कैमरामैन के पास पहुंच गई और उनके इलाज में जुट गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ब्राह्मणों को लेकर की गई एक टिप्पणी विवादों में आ गई है। दरअसल उन्होंने कोटा में हुए अखिल ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में शिरकत की थी और इसी दौरान उन्होंने कहा कि समाज में हमेशा से ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा रहा है। यह स्थान उनकी त्याग तपस्या का परिणाम है। वो हरदम मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। शिक्षा हो, संस्कार हो, इन विचारों को पहुंचाने में ब्राह्मण समाज की भूमिका हमेशा रही है और आज वर्तमान समय के अंदर भी एक गांव एक ढाणी में एक ब्राह्मण परिवार भी रहता है तो वह ब्राह्मण परिवार अपने समर्पण और सेवा के कारण उसका हमेशा उच्च स्थान होता है, क्योंकि वो संपूर्ण समाज की सेवा करता है, समर्पण भाव निष्ठा से काम करता है और उस गांव के अंदर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाना। और इसलिए समाज में पैदा होने के साथ ही आपका सम्मान संपूर्ण समाज में उच्च रूप से होता है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान की निंदा करते हुए कहा कि जाति के आधार पर किसी को छोटा बड़ा घोषित नहीं कर सकते। माननीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं, पूरा सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा लोकसभा की कार्यवाही भी उन्होंने कंडक्ट करी, लेकिन जन्म से कोई मंदबुद्धि या तीव्र बुद्धि का नहीं होता है। न विज्ञान इसको साबित कर सकता है और न व्यवहारिकता में कभी
साबित हुआ है। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलित समाज में पैदा हुए तो बुद्धिमान नहीं थे, तो गलत कहा जाता है। कश्मीर के मसले पर दुनिया के हर मंच पर मुंह की खा रहा पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकी फैलाने की मंशा में लगा हुआ है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए लगातार साजिश रच रही है। गलत कहा जाता है। कश्मीर के मसले पर दुनिया के हर मंच पर मुंह की खा रहा पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकी फैलाने की मंशा में लगा हुआ है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए लगातार साजिश रच रही है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर से आतंकी कैंप सक्रिय कर दिए हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान ने एलओसी के पास 7 आतंकी लॉन्च पैड को सक्रिय कर दिया है, जिनमें 275 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर के रास्ते काफी संख्या में घुसपैठ के लिए ये आतंकी लॉन्च पैड तैयार किए हैं। खुफिया अलर्ट के मुताबिक एलओसी सटे गुरेज सेक्टर के पास 80 आतंकी, मशहर के पास 60 आतंकी, करनाल के पास 50 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। इसके अलावा केरन के पास 40 आतंकी, उरी में 20 आतंकी और नौगाम सेक्टर में 15 आतंकी, इसके साथ ही रामपुर सेक्टर में 10 आतंकी कैंपों में रह रहे हैं। खबर है कि आतंकियों के अलावा आईएसआई ने सीमा पर अफगान और पश्तून सिपाहियों को भी तैनात किया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रैफिक नियमों पर राज्य सरकारों को सोच समझकर फैसला लेने के लिए कहा है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के 90% चालान का जुर्माना घटाने पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रैफिक नियमों के पालन पर हर राज्य सोच समझकर फैसला ले। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर आसिफ को ढेर कर दिया। आसिफ ने 2.5 साल की कश्मीरी बच्ची पर गोलियां बरसाई थी। मध्य प्रदेश के कटनी के एक स्कूल के पास एक बहुत बड़ा अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने पहुंचकर अजगर को काबू में किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हो रही भारी बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक औसत 32 इंच से दुगुनी बारिश रिकॉर्ड की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल के मारवाड़ी रोड पर बारिश के कारण 1-2 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इसके बाद कई गाड़ियां मलबे में दब गई। मध्य प्रदेश के बुद्धि में पिछले 72 घंटे से हो रही बारिश के कारण नर्मदा का पानी कई गांवों में घुस गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 20 से ज्यादा गांवों को अलर्ट किया है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के 2 राज्यों में 130 से ज्यादा स्थानों पर लगी आग की वजह से दमकल कर्मियों ने सैकड़ों लोगों को उनके घरों से सुरक्षित बाहर निकाला। जापान की कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से निकले रेडियो एक्टिव जल को प्रशांत महासागर में बहा सकती है। ये जानकारी जापान के पर्यावरण मंत्री ने दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां इन दिनों अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। नुसरत जहां ने फैमिली फंक्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने फिल्म मेकर करण जौहर से मुलाकात के दौरान 45,000 रुपए की चप्पल पहनी थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बंगाल में बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी पर नाराजगी जाहिर की और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए बिजली के रेट वापस देने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ता विक्टोरिया हाउस स्थित सीईएससी मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर सेंट्रल एवेन्यू पर ही रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प हुई। इस बीच प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और पानी की बौछार कर उनसे पीछे हटने की अपील की, लेकिन वाटर कैनन का भी प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो और ज्यादा भड़क गए। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस वालों ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके। दरअसल पश्चिम बंगाल में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में जुटी है, लेकिन कोलकाता में हुए इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जख्मी हो गए, जिन्हें उनके साथी उठाकर अस्पताल ले जाते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया।
हम लोग सीएससी की तरफ जा रहे थे, पुलिस इंचार्ज ने इनके सर पे लाठी दे के हमला किया है। और ये जो ममता बनर्जी चाह रही है इस बंगाल में, युवा मोर्चा आज मैदान में उतर चुकी है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सीएससी पे हमने धावा बोला है, बाकी राज्य की तरह यहाँ पे बिजली का अवध बहुत ज्यादा है, इसीलिए युवा मोर्चा इसके लिए लड़ रही है और लड़ते रहेगी जब तक बिजली का दाम कम नहीं होगा। दरअसल बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अभी से खाका तैयार करने में जुटी है। ये प्रदर्शन उसी से जोड़कर देखा जा रहा है ताकि बढ़े बिजली के दामों का विरोध कर बीजेपी जनता में अपनी पैठ और मजबूत कर सके। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर भारी बमबारी की है। इस दौरान अमेरिका के F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया और इनकी मदद से करीब 36,000 किलो यानी करीब 40 टन बम गिराए गए। ये बम तिगड़ी नदी में मौजूद एक टापू पर गिराए गए। बमबारी के वीडियो से पता चलता है कि द्वीप को विस्फोटों के साथ पूरी तरह से जला दिया गया, जिसके बाद आसमान में उठते धुएं के गुबार देखे गए। जानकारी के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने बगदाद के उत्तर में मौजूद सलाहुद्दीन में किनूज द्वीप पर बमबारी की। मंगलवार को हुआ यह हमला इराकी सुरक्षा बलों और आईएस के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाली फौज की तरफ से चलाए जा रहे सैन्य ऑपरेशन के तहत किया गया। इससे पहले साल 2017 में आईसिस को इराक में बुरी तरह से खदेड़ दिया गया था और उससे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अमेरिका के सेंट लुइस के इलिनॉइस में एक मालगाड़ी के लगभग 10 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए और उसमें तेज धमाके के साथ आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची और धुएं का गुबार काफी ऊपर उठ रहा था, जो कई किलोमीटर तक दिखाई दे रहा था। इलिनॉइस इलाके में फैली आग को देखते हुए इलाके में मौजूद हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल को खाली कराने के साथ ही वहां रह रहे लगभग 100 लोगों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और फिर रेल कर्मचारियों और दमकल विभाग ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। बहुत यहां पर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हिंसक भीड़ ने फिर मार डाला। उसी के पास 7 आतंकी लॉन्च पैड को सक्रिय कर दिया है, जिनमें 275 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर के रास्ते काफी संख्या में घुसपैठ के लिए ये आतंकी लॉन्च पैड तैयार किए हैं। खुफिया अलर्ट के मुताबिक एलओसी सटे गुरेज सेक्टर के पास 80 आतंकी, मशहर के पास 60 आतंकी, करनाल के पास 50 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। इसके अलावा केरन के पास 40 आतंकी, उरी में 20 आतंकी और नौगाम सेक्टर में 15 आतंकी, इसके साथ ही रामपुर सेक्टर में 10 आतंकी कैंपों में रह रहे हैं। खबर है कि आतंकियों के अलावा आईएसआई ने सीमा पर अफगान और पश्तून सिपाहियों को भी तैनात किया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रैफिक नियमों पर राज्य सरकारों को सोच समझकर फैसला लेने के लिए कहा है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के 90% चालान का जुर्माना घटाने पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रैफिक नियमों के पालन पर हर राज्य सोच समझकर फैसला ले। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर आसिफ को ढेर कर दिया। आसिफ ने 2.5 साल की कश्मीरी बच्ची पर गोलियां बरसाई थी। मध्य प्रदेश के कटनी के एक स्कूल के पास एक बहुत बड़ा अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने पहुंचकर अजगर को काबू में किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हो रही भारी बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक औसत 32 इंच से दुगुनी बारिश रिकॉर्ड की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल के मारवाड़ी रोड पर बारिश के कारण 1-2 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इसके बाद कई गाड़ियां मलबे में दब गई। मध्य प्रदेश के बुद्धि में पिछले 72 घंटे से हो रही बारिश के कारण नर्मदा का पानी कई गांवों में घुस गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 20 से ज्यादा गांवों को अलर्ट किया है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के 2 राज्यों में 130 से ज्यादा स्थानों पर लगी आग की वजह से दमकल कर्मियों ने सैकड़ों लोगों को उनके घरों से सुरक्षित बाहर निकाला। जापान की कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से निकले रेडियो एक्टिव जल को प्रशांत महासागर में बहा सकती है। ये जानकारी जापान के पर्यावरण मंत्री ने दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां इन दिनों अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। नुसरत जहां ने फैमिली फंक्शन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने फिल्म मेकर करण जौहर से मुलाकात के दौरान 45,000 रुपए की चप्पल पहनी थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बंगाल में बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी पर नाराजगी जाहिर की।
और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए बिजली के रेट वापस लेने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ता विक्टोरिया हाउस स्थित CESC मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर सेंट्रल एवेन्यू पर ही रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प हुई। इस बीच प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और पानी की बौछार कर उनसे पीछे हटने की अपील की, लेकिन वाटर कैनन का भी प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो और ज्यादा भड़क गए। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस वालों ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके। दरअसल पश्चिम बंगाल में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में जुटी है, लेकिन कोलकाता में हुए इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जख्मी हो गए, जिन्हें उनके साथी उठाकर अस्पताल ले जाते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। हम लोग CSC की तरफ जा रहे थे, पुलिस इंचार्ज ने उनके सर पे लाठी दे के हमला किया है, और ये जो ममता बनर्जी चाह रही है इस बंगाल में, युवा मोर्चा आज मैदान में उतर चुकी है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। CSC पे हमने धावा बोला है, बाकी राज्य की तरह यहाँ पे बिजली का आवाज बहुत ज्यादा है, इसीलिए युवा मोर्चा इसके लिए लड़ रही है और लड़ते रहेगी जब तक बिजली का दाम कम नहीं होगा। दरअसल बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अभी से खाका तैयार करने में जुटी है। ये प्रदर्शन उसी से जोड़कर देखा जा रहा है ताकि बढ़े बिजली के दामों का विरोध कर बीजेपी जनता में अपनी पैठ और मजबूत कर सके। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर भारी बमबारी की है। इस दौरान अमेरिका के F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया और इनकी मदद से करीब 36,000 किलो यानी करीब 40 टन बम गिराए गए। ये बम तिगड़ी नदी में मौजूद एक टापू पर गिराए गए। बमबारी के वीडियो से पता चलता है कि द्वीप को विस्फोटों के साथ पूरी तरह से जला दिया गया, जिसके बाद आसमान में उठते धुएं के गुबार देखे गए। जानकारी के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने बगदाद के उत्तर में मौजूद सलाहुद्दीन में किनूस द्वीप पर बमबारी की। मंगलवार को हुआ यह हमला इराकी सुरक्षा बलों और IS के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाली फौज की तरफ से चलाए जा रहे सैन्य ऑपरेशन के तहत किया गया। इससे पहले साल 2017 में ISIS को इराक में बुरी तरह से खदेड़ दिया गया था और उससे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अमेरिका के सेंट लुइस के इलिनॉइस में एक मालगाड़ी के लगभग 10 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए और उसमें तेज धमाके के साथ आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची और धुएं का गुबार काफी ऊपर उठ रहा था, जो कई किलोमीटर तक दिखाई दे रहा था। इलिनॉइस इलाके में फैली आग को देखते हुए इलाके में मौजूद हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल को खाली कराने के साथ ही वहां रह रहे लगभग 100 लोगों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और फिर रेल कर्मचारियों और दमकल विभाग ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। बहुत यहां पर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हिंसक भीड़ ने फिर मार डाला। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बच्चा चोरी के शक पर लोगों ने एक शख्स को पीट कर मार डाला। यह कितनी हैरानी की बात है कि ममता सरकार ने कुछ ही दिनों पहले मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एक अधिनियम पारित कराया था, जिसके तहत सामूहिक हिंसा में शामिल लोगों पर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 10 साल के आजीवन कारावास तक की सजा का भी प्रावधान। लेकिन लगता है कि आसनसोल में लोगों को कानून का कोई भय नहीं। तभी तो देखिए कैसे ये लोग एक शख्स को कितनी बुरी तरह से पीटने में जुटे हैं। भीड़ इतनी बेकाबू है कि देखिए कैसे इस शख्स को लात घूंसों से पीटने में जुटी है। उसके सीने पर लात चलाई जा रही है। जमीन पर पड़े इस शख्स को थप्पड़ों से इतना पीटा गया कि उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन मारने वालों का फिर भी जी नहीं भरा। दरअसल लोगों का आरोप है कि ये शख्स बच्चा चोर है। ये अफवाह जिसने भी सुनी वो वहां पहुंचा और बगैर कोई जांच पड़ताल किए इस शख्स पर हाथ साफ करने लगे।
हालांकि इस बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मार खा रहे शख्स को भीड़ के बीच से निकालने की कोशिश की, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और वो किसी भी तरह से मार खा रहे शख्स को पुलिस के हवाले करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए जैसे ही पुलिस वाले मरे शख्स को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने लगे, वैसे ही भीड़ ने उसे खींच लिया और फिर से लात घूंसों से उसे पीटने लगे। हालांकि पुलिस भीड़ को मारपीट करने से रोकती दिखी, लेकिन गुस्साए लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस बीच जैसे तैसे पुलिस वाले मार खा रहे शख्स को भीड़ के बीच से निकालकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। डॉक्टरों ने भी उसके मारे जाने की पुष्टि कर दी। इस तरह की घटनाओं पर सवाल ये कि जब तक किसी भी घटना की सच्चाई का पता नहीं चल जाता, तब तक संदिग्ध को दोषी मान लेना कहाँ तक उचित है, क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी गलतफहमी के कारण भीड़ उत्तेजित हो जाती है, जिसका खामियाजा किसी को जान से चुकाना पड़ता है। मॉब लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज अंसारी के परिवार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तबरेज की अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है और इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट में 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला हटा लिया और गैर इरादतन हत्या की धाराएं लगा दी गई। लेकिन धाराओं की सदला बदली में तबरेज के परिवार के लिए जैसे इंसाफ का मतलब ही खत्म हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तबरेज की मौत हार्ट अटैक से हुई, लिहाजा पुलिस ने आरोपियों पर से हत्या का मामला हटा दिया। लेकिन जाहिर है कि तबरेज की पत्नी का सच कुछ और है और इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मेरे पति को जिससे पीट कर मारा गया, हम इंसाफ चाहिए, इसके लिए सीबीआई जांच चाहिए। तबरेज की पत्नी की खाली आंखों में कई सवाल हैं, लेकिन लफ्ज साथ नहीं देते। घर वालों की आवाजें भी जैसे कंजाने डर के साए में है। मुश्किल से 3 महीने पहले जो वारदात हुई उसके बारे में बात करते हुए वो सहम जाते। तबरेज की हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने परिवार के लिए पूरी कहानी बदल दी है। अब यही चाहते हैं सीबीआई जांच हो और इसको पता लगाए कि 302 हटा के 304 क्यों लगाया गया और आरोपी को सख्त से सजा दी जाए। तबरेज अंसारी हत्या मामले में 13 आरोपी हैं। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार करके उन पर हत्या का मामला यानी धारा 302 दर्ज की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। गैर इरादतन हत्या के मामले में अधिकतम सजा उम्र कैद है। सरखावा के एसपी धारा 302 और 304 में ज्यादा फर्क नहीं देखते, लेकिन तबरेज अंसारी के परिवार के मुताबिक आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वहीं सियासी गलियारों में भी इस केस पर चर्चा गर्म है। जब से आप प्रधानमंत्री बने, गाय के नाम पर कितने मॉब लिंचिंग हुए बताइए आप। यकीनन आपने 3 या 4 मरतबा कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आपने यहाँ तक भी कहा कि मुझे मार दो, मगर इसका असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सरकार और आपकी स्टेट की सरकारें मजलूम से इंसाफ करने के बजाय आप लोग जालिम का साथ दे रहे हैं। तबरेज अंसारी मामले को लेकर सियासत अभी और तेज होने के आसार हैं। कश्मीर मामले में भारत को जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि वहां लोगों के लिए दूध पीना भी मुहाल हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दूध की कीमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान के कराची और सिंध राज्यों में दूध 140 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, जबकि पेट्रोल 113 रुपए और डीजल 91 रुपए प्रति लीटर। बताया जा रहा है कि मुहर्रम महीने के कारण पाकिस्तान में दूध की कीमतों में उछाल आया है, लेकिन आम लोगों के लिए मुश्किल यह है कि कराची जैसे बड़े शहर में भी प्रशासन इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा। गाजियाबाद में चालान के डर से एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत का दावा किया गया। यूपी के गाजियाबाद में चालान को लेकर नोएडा के रहने वाले गौरव की ट्रैफिक पुलिस से बहस के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इंदिरापुरम इलाके में कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के नोएडा सेक्टर 8 में एक डॉक्टर पर एक युवक का गलत इलाज और गलत दवा देने से उसकी मौत का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में हो रही बारिश की वजह से जहां ग्रामीण इलाकों में पानी घुसने से लोगों का हाल बेहाल देखा, तो वहीं शहरी इलाकों में सड़कें समंदर बन गई। मध्य प्रदेश के हरदा में 4 दिन से हो रही बारिश के कारण खतरे के निशान के ऊपर नर्मदा नदी का जलस्तर पहुंच गया, जिसे देखते हुए निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर 20 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। यूपी के शामली में एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। कार सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के अयोध्या में हाईवे पर ट्रक, रोडवेज बस और बोलेरो गाड़ी की आपस में हुई भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के उत्तरी आयरलैंड में पुलिस अधिकारियों और उनके वाहनों पर पेट्रोल बमों से हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के 15 मकानों को एहतियातन खाली करवा लिया।
कब्जे में लिए गए ईरानी तेल टैंकर एड्रियन दरिया 1 के सीआई बंदरगाह टार्टस के पास होने की तस्वीरें सामने आई हैं। इसको अमेरिका पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुंबई के एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दिलीप नाडकर्णी का सड़कों की समस्या को लेकर एक गाना मुंबई के खड्डे सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मालामाल, रस्तों का रिपेयरिंग होता है हर साल। दबंग 3 के चुलबुल रॉबिन हुड पांडे की पहली झलक सामने आ गई है। सलमान ने ट्वीट कर दबंग 3 का ऑफिशियल मोशन पोस्टर रिलीज किया और कैप्शन में लिखा, आ रहे हैं 100 दिन बाद चुलबुल रॉबिन हुड पांडे, ठीक 100 दिन बाद स्वागत तो करो हमारा। जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गिरती अर्थव्यवस्था पर ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि इससे सबसे ज्यादा परेशान गरीब और मिडिल क्लास है। फिर भी देश को मंदी से निकालने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रंगदारी मांगने आए बदमाशों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश को वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जाने से रोकने के लिए उन्हीं के घर में हिरासत में रखा गया है। उत्तराखंड के मसूरी में पहाड़ों से मलबा गिरने की वजह से कैंपटी यमुनोत्री जाने वाला हाईवे 8 घंटे बंद रहा, जिससे सैकड़ों यात्री हाईवे पर ही फंस गए। बाद में जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर रास्ता खोला गया। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट के बीच भोपाल में भारी बारिश के बाद बार कालियासोत डैम के 6 और इस भदभदा डैम के 4 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रही भारी बारिश के चलते वहां के सबसे बड़े कोलार डैम के भी सभी 8 गेट खोल दिए गए। कोलार डैम के सभी गेट खोले जाने पर बाढ़ का पानी फिर से निचले इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को उनके पद से हटा दिया है। ट्रंप ने कहा कि दोनों के बीच कई मामलों में एक राय नहीं थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह से ली गई तस्वीरों को जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि ब्राजील के अमेजन में पिछले महीने आग लगने से उस क्षेत्र में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। खबर है कि इस बार टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में ओरिजिनल बिग बॉस बॉयज के साथ पहली बार एक फीमेल बिग बॉस बॉयज को शो में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दिल्ली में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीते 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद देश भर से भारी जुर्माना वसूलने की कई खबरें सामने आई, जिससे नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर इकट्ठा हुए और नए मोटर व्हीकल एक्ट को काला कानून बताते हुए प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक स्कूटर उठाया और कुछ देर तक हवा में ही लटकाए रखने के बाद उसे पुलिस वालों के सामने पटक दिया। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वाले लगातार प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने के लिए कहते रहे, लेकिन यूथ कांग्रेस के सदस्य नहीं माने और नितिन गडकरी के घर के बाहर पहुंच गए। इस दौरान वो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस ने गुजरात की तर्ज पर सरकार से जुर्माना कम करने की मांग की। आज लोग यहाँ परेशान है, 25-25, 30-30 हजार रूपए गाड़ी का रसीद काटा जा रहा है। आज बेरोजगार है लोग, बेरोजगारी है, देश पूरी आर्थिक मंदी से घूम रहा है। ये करना क्या चाह रहा है? लग रहा है हिंदुस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करने का इन्होंने ठेका उठाया है नरेंद्र मोदी का। आज पूरे देश के अंदर में चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, कोई लोग सुरक्षित नहीं है। एक खाली और खाली हिटलरशाही चल रही है इस मुल्क के अंदर में, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। दरअसल नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद लगातार भारी जुर्माना वसूले जाने की कई खबरें सामने आई, जिससे लोग गुस्से में हैं और इसी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। गुजरात सरकार की ओर से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के 24 मामलों में जुर्माने की दर 90% तक कम कर दी गई है। इसके बाद अब ऐसे कई दूसरे राज्य भी फाइन घटाने पर विचार कर रहे हैं, जहां अब तक नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।
दिल्ली सरकार भी ऐसे कुछ जुर्माने कम करने पर विचार कर रही है जिन्हें मौके पर चुकाया जा सकता है। दिल्ली सरकार फिलहाल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपने अधिकारों को स्टडी कर रही है और कितने मामलों में वो चालान को कम कर सकती है इस पर विचार कर रही है। दिल्ली सरकार एक्सपर्ट से बात कर कंपाउंडिंग चालान को कम करने पर राय ले रही है। कंपाउंडिंग चालान का मतलब ऐसे चालानों से है जिन्हें मौके पर अदा किया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट जो अमेंडमेंट हुए और 1 सितंबर को जो ये लागू हुआ, तो इसमें लगभग 61 ऑफेंसेज हैं। 61 ऑफेंसेज में से 27 ऑफेंसेज ऐसे हैं जिसमें सरकार को बिल्कुल भी कोई डिस्क्रिशन या लीवरेज नहीं है कि वो उसमें कुछ भी कर पाए, क्योंकि ये सारे नॉन कंपाउंडेबल केसेस हैं। रिमेनिंग 34 जो केसेस हैं उसमें स्टेट को डिस्क्रिशन है कि उसका जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो या तो 100% रखे या उससे नीचे रखे। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर महंगे चालान को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगे चालान को ट्रैफिक टेररिज्म करार देते हुए ट्वीट किया कि भाजपा सरकार द्वारा लागू ट्रैफिक टेररिज्म के कारण नोएडा में वाहन चेकिंग के दौरान सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हार्ट अटैक से मृत्यु बेहद दुखद घटना है। मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना। भाजपा शासित गुजरात ने इन प्रताड़नाकारी नियमों को नकार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भी उत्पीड़न बंद करे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नए ट्रैफिक कानून को अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र को चिट्ठी लिखकर इस मामले में पुनर्विचार करने की गुजारिश की है। कुल मिलाकर देश के 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया है। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव खुनन में बाप बेटे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ये विवाद फ्लैट पर कब्जे को लेकर हुआ, जिसके बाद गांव के कुछ पुरुष और महिलाओं ने मिलकर बाप बेटे को लोहे के रॉड और लाठी से जमकर मारा। मामला बिगड़ता देखकर गांव के ही कुछ लोगों ने बीच बचाकर पीड़ित बाप बेटे को बचा लिया। फिलहाल बाप बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायल बेटे भजन लाल ने बताया कि गांव में उनका फ्लैट है, जिस पर गांव के ही दीवान सिंह और उसके परिवार ने कब्जा कर लिया है। इस बात पर जब पीड़ित भजन लाल और उसके पिता वहां पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर डबल जुर्माना देना होगा। यूपी के गाजियाबाद में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ डीजीपी ने आदेश जारी किया। डीजीपी ने कहा नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों को डबल जुर्माना देना होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे आनंद फानंद में अस्पताल भेजा गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के जंगल में सागौन की लकड़ी काट रहे माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 2 वनकर्मी घायल हो गए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसके पास से अवैध असलहा और बाइक पुलिस ने बरामद की है। यूपी के जालौन में बेतवा नदी में बाढ़ आ जाने के बाद कुछ श्रद्धालु मंदिर में फंस गए, जिनको रेस्क्यू कर मंदिर से बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में डेंगू के प्रकोप से अस्पतालों में मरीजों की संख्या 500 के ऊपर पहुंच गई। वहीं ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में अब तक डेंगू से 2 महिलाओं की जान जा चुकी है। यूपी की कानपुर पुलिस से तंग आकर एक युवक ने जहर खा लिया। परिजनों का आरोप है कि युवक अपने भाइयों से परेशान था और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। राजस्थान के किशनगढ़ में एसएसबी जवान का शव उसी बोलेरो गाड़ी से बरामद होने पर पुलिस हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया से सेलिब्रिटी बनकर लोगों के दिलों में बसी रानू मंडल का पहला गाना तेरी मेरी कहानी रिलीज हो गया। यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे इस गाने को करीब 50 लाख लोगों ने कुछ ही देर में देख लिया है। उधर चालान पर हो रहे हंगामे के बीच लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। एक बाइक सवार की पीछा करते हुए महिला कांस्टेबल सड़क पर गिर गई और दूर तक घिसटते चली गई। हैरानी की बात यह है कि हादसा हजरतगंज कोतवाली के गेट पर हुआ। वहां वाहनों की चेकिंग हो रही थी और महिला कांस्टेबल मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रही थी। तभी उनको एक बाइक सवार दिखा। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से अपनी बाइक आगे लेकर गया। महिला कांस्टेबल ने एक हाथ से बाइक पकड़ रखी थी, लेकिन वो अपना संतुलन नहीं बना पाई और सड़क पर गिर गई। उनके हाथ पैर में चोट आई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार कोतवाली के अंदर रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था। वह क्या पर एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आपसे आगे का प्राइम टाइम प्लान।
वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आपसे आगे का प्राइम टाइम प्लान। 9 बजे देखिएगा ये आतंकवादी है। अब से थोड़ी देर बाद 9:30 बजे हिंदू राष्ट्र एजेंडा, 10 बजे रेड सिग्नल और 10:30 बजे जहरीली लाल टोपी। Powered by Godrej Expert Rich Cream Hair Color.